हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से द locus ऑफ द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z minus 1 minus 2 iota upon z plus 3 plus iota is equal to pi by 3 represent part of circle in which a of its center is minus 1 minus root 3 by 2 plus iota into 1 by 2 plus 2 upon root 3. B of its radius is 5 upon root 3. C of its center is minus 1 minus root 3 by 2 minus iota into 1 by 2 plus 2 upon root 3. Radius is root 5 upon 3. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, या ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ या मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2, मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बाई 2 and slope of line joining x1 comma y1 and x2 comma y2. ये हमारा क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, गिवन दैट जो आर्गुमेंट है z, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 है. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 है. तो यहाँ से अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो लेट सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ये पॉइंट हमारा, एक को हम क्या ले लेंगे, Z1 ले लेंगे. लेट Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस आयोटा. तो लेट सपोज ये हमारा पॉइंट है Z1, ये पॉइंट हमारा क्या है, Z2 है, ये हमारा क्या है, सेंटर है. यहाँ पर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट Z है उससे जो आर्गुमेंट है Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये आर्गुमेंट, यानी कि ये आर्गुमेंट, ये वैल्यू हमारे पास, ये एंगल कितना गिवन है, पाई बाई 3 के इक्वल गिवन है. अगर हम क्या करें, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दें Z1 एंड Z2 को. सपोज इसका सेंटर हमारा पास O है, ये पॉइंट हमारा A है, दिस पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा क्या है, P है. तो Z1 और Z2 को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो कोई भी आर्क सर्कमफेरेंस पर जितना एंगल बने इसका डबल किसके ऊपर बनाएंगे, वो सेंटर के ऊपर बनाएंगे. तो ये एंगल हमारा कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जो हमारा क्या है, OM है, जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, Z1 एंड Z2, यानी कि AB लाइन के ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर है. ना ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ये हमारी रेडियस सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल, ये एंगल हमारा 90 डिग्री. तो जो सेंटर से अगर हम कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा. तो ये जो एंगल है ये हमारा और ये एंगल हमारा कितना होगा, पाई बाई 3. ये दोनों एंगल हमारे क्या इक्वल होंगे. तो ये एंगल टोटल हमारा टू पाई बाई 3 है. तो ये एंगल हमारा पाई बाई 3 होगा और ये इधर वाला भी एंगल हमारा पाई बाई 3 होगा. तो यहाँ से अगर हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करें तो साइन पाई बाई 3, इस एंगल का जो हमारे पास ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये वाली हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, Z. इसका जो परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास, अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें सबसे पहले तो Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी. सबसे पहले Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मोड Z1 माइनस Z2, ये हमारा क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 हमारा कितना है, 1 प्लस 2 आयोटा. इसमें से हम किसको सेपरेट करेंगे, -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का आयोटा आ जाएगा. ठीक, कितना आएगा, 4 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 के इक्वल आ जाएगी. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5. तो दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ AB की लेंथ हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई. तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास BM है ये कितना आ जाएगा, 5/2 के इक्वल आ जाएगा. तो साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BM अपॉन OB के इक्वल आएगा. तो यहाँ से हम साइन पाई बाई 3 कितना होगा, √3/2
2 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू बी एम अपॉन ओ बी। तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा, बी एम हमारा कितना है 5/2 है, और 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट। सो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5/√3 के इक्वल आ गया। सो दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितनी आई 5/√3। r इज इक्वल टू 5/√3, ये हमारी क्या आ गई रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जैसे कि 2 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा ये z1 एंड z2, तो y2 माइनस y1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। सिंस जो OM है इज परपेंडिकुलर टू AB, सिंस OM is perpendicular to AB, तो this implies slope of line OM ये हमारा कितना आएगा माइनस के 1/3/4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 4/3 के इक्वल आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन OM। एंड ये तो हमारा पूरा स्लोप ऑफ लाइन OM है, दैट इज tan थीटा, ये कितना आया माइनस के 4/3। तो जो आर्गुमेंट है हमारा -π to π के बीच में, तो tan थीटा अगर हमारे पास नेगेटिव तो साइन हमारा कैसा मिलेगा पॉजिटिव, और कोस हमारा कैसा मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा साइन थीटा, इसका जो हाइपोटेनस है वो कितनी आ जाएगी 5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4/5 आएगी। एंड जो कोस थीटा है ये हमारा कितना जाएगा माइनस के 3/5 के इक्वल आ जाएगा। तो साइन थीटा में निकल गया, कोस थीटा में निकल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे OM, लेंथ ऑफ OM। तो लेंथ ऑफ OM हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, OM की लेंथ, ये वाली लेंथ हमें चाहिए, ये कैसे आएगी अगर हम इस एंगल की यानी कि tan π/3 फाइंड आउट करें, तो tan π/3 हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BM अपॉन OM के इक्वल आएगा। तो tan π/3 इज इक्वल टू BM अपॉन OM के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा tan π/3 की वैल्यू √3, और BM हमारा कितना है 5/2, और इनटू में OM। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल टू 5/2√3। तो OM भी हमारे पास निकल गया। अब हम सीधा डायरेक्टली सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि पॉइंट O हमारा कितना जाएगा x1। अब हमें मिड पॉइंट भी तो चाहिए, हमें मिड पॉइंट भी चाहिए, तो मिड पॉइंट हमारा कितना जाएगा, एंड पॉइंट जो M है वो हमारा क्या जाएगा मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2, दैट इज Z1 प्लस Z2/2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा Z1 प्लस Z2/2, तो Z1 प्लस Z2 कितना जाएगा -1 प्लस आयोटा, और अपॉन में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 -1 प्लस आयोटा/2। इसका जो हम डिवाइड 2 से भी डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आयोटा/2 आ जाएगा। सो पॉइंट O ये हमारा कितना जाएगा x1 प्लस OM कोस थीटा। x1 हमारा इसके लिए क्या है -1, OM हमारा कितना है 5/2√3, और कोस थीटा हमारा कितना है माइनस के 3/5। तो यहाँ से 5 से हमारा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारा बाहर तो हमारा -1, और ऊपर क्या बचाएगा माइनस का √3/2 आ जाएगा। और इसका y कोऑर्डिनेट का सेंटर का y कोऑर्डिनेट हमारा कितना जाएगा y1 प्लस OM साइन थीटा। y1 कितना हमारा निकला है, यानी कि जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये हमारा कितना है 1/2 है, प्लस 5/2√3 साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 4/5 है। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 2 जा
4, ये कितना आएगा 1/2 प्लस 2/√3। तो सेंटर हमारा क्या आ गया, सेंटर इज इक्वल टू -1 माइनस के √3/2 x प्लस आयोटा वाई और प्लस आयोटा इंटू 1/2 प्लस √3/2 और रेडियस हमारी कितनी है 5/√3। सो ऑप्शंस हमारे कौन से करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा एंड 5/√3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।